कर्तुम अकर्तुम सर्वथा, सर्वसमर्थ। भगवान का परिभाषा ही यही है, सद ऐश्वर्य संपन्नशाली, सद्भग संपन्नशाली। जो करने योग्य है वो कर देंगे, जो न करने योग्य है वो भी कर देंगे। तभी तो भगवान है। हाँ, हमारे तुम्हारे बाप के अंडर में थोड़ी है वो। जो करने योग्य है वो भी करेंगे, जो न करने योग्य है वो भी करेंगे। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा करता। आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए ठाकुर जी। ठाकुर जी तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हमको क्या करना चाहिए तुम बताओगे? आई एम ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान हूं मैं, मुझे क्या करना मैं डिसाइड करूंगा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रभु राम को बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जबकि पिताजी ने भी कह दिया था कि अब मैंने वचन वापस ले लिया, तो मत जा। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान, तो यहां भी मर्यादा खड़ी हो जाती है कि एक बार तो उन्होंने कहा कि मैंने मां के डर से कहा था, तेरी कैकेयी के कारण कहा था, पर मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं आज्ञा देता हूं। और एक राजा के पास यह अवसर है। कभी किसी ने 370 लगाया था तो किसी के पास अवसर है उस संसद के पास कि 370 खत्म भी कर सके, कर दिया। अमेंड्स कर सकते। राजा ने ही आज्ञा दिया, राजा आज्ञा का परिवर्तन भी कर सकता है। दशरथ ने ही कहा कि वन जाना है, और दशरथ ने नहीं कहा, वन जाने के लिए कैकेयी ने कहा। दशरथ कह सकते थे कि अब मैं राजा हूं, ये रानी है, और आज्ञा राजा की मान्य होती है। राम तुम्हें नहीं जाना है। अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है तो अपने पिता की बात क्यों नहीं सुन रहे? मेरा प्रश्न है, झारखंड के इस भूमि पर, रांची में, देश दुनिया के कोने कोने में सुन रहे लोगों से, भगवान राम अपने पिता की बात अब क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि कल मैंने जो आज्ञा दिया था आज दूसरी आज्ञा दे रहा हूं। राजा है, रोज नहीं आज्ञा देंगे। हां भाई, लॉकडाउन लगेगा, लग गया। लॉकडाउन खत्म होगा। अब कोई जाके पूछे, जब आपने एक बार आज्ञा कर दिया लॉकडाउन लगेगा तो अब जीवन भर लॉकडाउन चलेगा। आप अपने वचन से पीछे मत हटिए। बताओ, रोज नियम बनते हैं, रोज नियमों को हटाया जाता है। जय विधि नाथ होई हित मोरा, जिससे प्रजा का हित हो, सर्वहित हो, मेरा हित हो, इसके लिए रोज नियम बदले जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो क्या पिता का मान वो नहीं कर सकते? और ये तो कोई साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कह सकता है, राजा ने कल ये आज्ञा दी थी, राजा ने आज ये आज्ञा दिया, कैसे अमेंड कर दिया। कल जाना था, आज नहीं जाना। पर राम जी नहीं मानते। मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके विषय में कहा गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। हमारे यहां प्रातः काल उठ के माता पिता धरहूं माथा। कैसा बेटा जन्म ले लिया, कैसी बेटी हो गई। वहां तो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। और यहां माँ बाप माथा पकड़ के बैठे हुए, कहां से जन्म ले लिया। नालायक। नालायक कोई गाली नहीं है, लायक नहीं है जो उनको नालायक कहते हैं, एलिजिबल नहीं है। हाँ, नालायक को लोग गाली, आपने मुझे नालायक गाली दिया। कोई गाली नहीं भैया, आप एलिजिबल नहीं हो उसके, बस एलिजिबिलिटी नहीं है, उसको नालायक कहते हैं। कोई गाली फाली नहीं होती। गाली तो होती नहीं दुनिया में, कुछ भी, कोई भी गाली नहीं होती। कुत्ता, कुत्ता कोई गाली है बताओ? बस उसी कुत्ते से नामदेव ने विट्ठल प्रकट कर दिया। अरे अरे कहां भाग रहे हो, ऐसी रोटी खा के नहीं जाने दूंगा, मुझे घी चुपड़ने दो। तो भगवान प्रकट हो गए और कहा तू मुझे कुत्ते में भी ढूंढ लेगा। तो नामदेव ने कहा कोई ऐसी जगह है जहां तू नहीं है? कोई ऐसी जगह है क्या कि जहां तू नहीं है? वो हमने तो केवल अपने बस मंदिर बना रखे हैं। बेडरूम तुम्हारा मंदिर नहीं है, रसोई तुम्हारा मंदिर नहीं है, बाथरूम तुम्हारे मंदिर नहीं है, आंगन तुम्हारा मंदिर नहीं है, टेरिस तुम्हारा मंदिर नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बेडरूम है।
जहां से एक फूल आने वाला है, या तो रावण आएगा या विवेकानंद आएगा। क्या कभी उसे मंदिर माना? कभी देखा? सनातन संस्कृति को जानने वाले लोगों 16 संस्कार होते हैं, जिसमें प्रथम संस्कार है पुंसवन संस्कार। स्थापना हो रहा है किसी मैया के गर्भ में एक ऐसे शिशु का जो स्वयं तो आह्लादित होगा ही, इस विश्व को भी आह्लाद देगा। क्या ये तुम्हारा संस्कार नहीं है? अब तो संस्कार ही नहीं बचे, अब तो अंतिम संस्कार सिर्फ बचा है। उसके लिए भी ऐप बन गए। बताओ, इस भारतवर्ष में पहले ही पैसा जमा कर दो, तुमको जलाने वलाने की पूरी तैयारी है। एक भी तुम्हारा, इसलिए अब रिश्तेदार लोग भी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, मत जलाना, जाओ जमा ऐप। और इतना ज्यादा बिजनेस किया उस ऐप ने। ये संस्कृति हमारी सनातन की है, जहां 70 लोग, 100 लोग एक ही आंगन में रहा करते थे। बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, मझले दादाजी, बड़े काका जी, बड़े पिताजी, छोटे, ये कैसा घर होता था। बीच में तुलसी का बिरवा होता था, चारों तरफ वहाँ बड़े दादाजी सब एक आंगन में जुटते थे। संध्या को एक साथ 70 लोगों का प्रसाद भोजन लगता था। मौज होती थी, आनंद होता था, कीर्तन होते थे। हमें तो कुछ दिन में लगता है पांडे जी कि पति पत्नी भी साथ रहेंगे तो कहेंगे कि हमारा सामूहिक परिवार है, कि हम लोग सामूहिक परिवार में रहते हैं। क्योंकि विदेशों में तो वो भी अब कठिनाई है, नहीं रहेगा। भारतीय सनातन संस्कृति इस बात के लिए जानी जाती है, जहां सब एक साथ रहे, जहां प्रवाह हो ज्ञान का। एक काका खेती में है तो एक काका बाजार ले जा रहा है, तो एक काका किसी और गैयाओं में लगे हुए हैं, तो एक काका कुछ और काम में लगे, एक थोड़े पढ़ गए हैं, पर कोई भेदभाव नहीं था। मैकोले की पढ़ाई की बस इतनी ही कीमत थी कि जो नहीं पढ़े थे वो ज्यादा कमा लेते थे उनसे पढ़े वालों से। क्योंकि विद्या का अर्थ होता है विद्या, सा विद्या या विमुक्तये। शास्त्र तो यही कहता है। अब तुम नहीं जानते तो हम क्या करें? तुम्हारी विद्या का अर्थ क्या है, तुम्हारे एजुकेशन का अर्थ क्या है, तुम्हारी लिटरेसी का अर्थ क्या है? सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वो है जो तुम्हें मुक्ति देती है, लिबर्टी देती है, फ्रीडम देती है। पर तुम्हारी विद्याओं ने तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी विद्याओं ने तुम्हारे कांके के पागल खाने में भर्ती होने पर मजबूर कर दिया। रांची बड़ा प्रसिद्ध जगह है, एक आगरा है हमारे यहां, एक रांची। तो हम दोनों के नजदीक रहते हैं, क्या करें बताओ? यहां है तो यहां के नजदीक, हम आगरा तो हमारे नजदीक में ही ब्रज गए। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो मुक्ति देती है, लिबर्टी देती है, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, सॉरो, कैलेमिटीज, सभी बंधन से मुक्त। तुम कितने मुक्त हो? कितनी विद्या, कितनी अर्हता तुमने ली है? तुम्हारे पल पल जीवन पे संगीनियां हैं। हर क्षण पता नहीं क्या सोच रहे हो। खुद ही छत बनवाता है और छत के लाइट गिनते रहता है दिन भर, कुछ पता ही नहीं चल क्या देख रहा है। छत गिरा देगा क्या देख के? देखिए क्या गुरुजी, ये काफी बहुत तेज थे, बड़े पढ़े लिखे थे, हर समय 98% नंबर आया। हम कि अब बोला छत गिन रहे हैं। क्या हो गया? कहां चूक गए? कहां मिस हुआ? नहीं खोजोगे, नहीं ढूंढोगे। इसे भी अमेरिका, स्वीडन और जापान बनाओगे अपने देश को। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, बैलों के गले में नाना नाना रे 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 रे। ये देश है वीर जवानों का, बैलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारों। ये वो देश है, यहां भी वही डिप्रेशन, वही तनाव। गली गली में मनोविज्ञान के लोग बैठने लगे, मनोरोग के डॉक्टर बैठने लगे। जहां देखो वहीं पर बड़े मनोचिकित्सक हैं, और सब जा रहे हैं काउंसलिंग कराने के लिए। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कोई ऐसे देख रहा है तो सामने ही देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है तो ऊपर ही देख रहा है।
क्या बना दिया भाई अपने बाल बच्चों को, अपने घर वालों को क्या बना दिया? जिद किया था 2.5 साल की उम्र में बस्ते लाद करके उसको भेज करके, तेरे को इतना % नंबर लाना है, तेरे ओ नो प्लीज हैरी, नो प्लीज हैरी। हैरी नहीं हुआ बेचारा, हारी हो गया, हारी, जिंदगी से हार गया। कभी छोड़ा उसको? भगवान श्री कृष्ण पहली बार पढ़ने कब गए? 12 साल की उम्र में। कृष्ण के भक्तों, कृष्ण के नाम पर नाचने वाले लोगों, कृष्ण के नाम पर माखन और मिश्री खाने वाले लोगों, 2 साल में अपने बच्चों को रोबोट बना रहे हो। तुम्हारा यह देश मैकोले का देश है। राम जी कितने समय में जा रहे हैं? खूब बढ़िया बड़े हो गए। गुरु गृह पढ़ना गया वो रघुराए, गुरु गृह पढ़ना गया वो रघुराए। और क्या किया? अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल, बड़ी कम समय में सारी विद्याओं को भगवान राम ने प्राप्त कर लिया। और हमारा 55 साल उम्र होने को आई, अब किताब लेके बैठ रहा बगुराई। पढ़ रहे हैं दादाजी, क्या पढ़ रहे हैं? अरे पेट भरने हैं, पेट भरने के लिए कुछ भी कर लो, कोई एक काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा इसकी कीमत नहीं, हावर्ड फॉरवर्ड की कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। मंच से बोल रहा हूं, लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे, जवाब देंगे, फिर उनका जवाब दूंगा मैं। भारत के नहीं, विश्व के जितने भी दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, सबको जवाब मिलेगा। क्या मतलब है? कृष्णमूर्ति से पूछा किसी ने कि भारत के विकास से आप बहुत सहमत हैं? कृष्णमूर्ति ने कहा कैसा विकास? क्या मनुष्य के मन में शांति आई, आनंद बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है? नहीं, मशीन बढ़े हैं। पिछली बार भी कथा में कहा था, फिर कहता हूं, भारत ही नहीं दुनिया वालों को इन्वेंशन बंद कर देने चाहिए। 10-20 साल तक कोई नया चीज मत बनाओ, जितने हैं उनको पहले यूज करना सीख जाओ। तुम्हारे भीतर में उपभोक्तावाद, बाजारवाद की ऐसी भीड़ जमा कर दिया उन्होंने, एक मोबाइल लेते नहीं तब तक तुमको भिखारी बना देते हैं। नया मॉडल लॉन्च करके तुम्हारे बच्चे भिखारियों की तरह तुमसे चिड़चिड़ाते रहते हैं। मामा उनको ये मिल गया, उसको 14 मिल गया, उसको 13 मिल गया। ये भिखारी बना रहे तुम्हारे बच्चों को। हीन मान्यता का बोध है। भारत कभी भी ऐसा नहीं था। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर दिया। और ये चंद बाजार के लोगों ने, चंद बाजार के लोगों ने, वरना अपनी एक मोबाइल ही काफी है। मोबाइल का काम क्या है? मोबाइल का काम है एक दूसरे से बात कर लेना, थोड़ा गूगल मुगल खोज लेना, दैट्स ऑल, हो गया। और क्या, कुछ अच्छी चीजें उसको ढूंढ लिया हमने। देखो सामने मोबाइल हमने रखा हुआ है, इसमें हनुमान चालीसा हमको पूरा याद नहीं तो हनुमान चालीसा हम करके रखे हैं। ये लैपटॉप है, देखो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, कितना ही काम है इसका। और क्या काम है इसका? अभी कौन से कंपनी का है, नहीं है, एप्पल का है कि पपीता का है कि खीरा का है कि ककड़ी कंपनी का है, उससे हमें क्या मतलब? कौन सी कंपनी का है? बताओ, क्या लेना देना इससे? हम उलझ गए। हमने अपनी शांति बेच दी, हमने अपना आनंद बेच दिया, हमने अपना आह्लाद बेच दिया। हर माता पिता आज शर्मिंदगी से जी रहे हैं। उनका बच्चा दिन भर में 20 बार बोलता है, उनको ये मिला, उनको ये मिलता है, हमको क्या मिलता है पापा? हम एक फोन नहीं दे सकते। माता पिता कराह रहे हैं, ना भी नहीं कह सकते, हाँ भी नहीं कह सकते। ऐसा जीना भी कोई जीना है लल्लू? नटवरलाल में अमिताभ बच्चन कहता है, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? ये जिंदगी कोई जिंदगी है? क्यों जी रहे हैं? वैसे खुल के जियो, मस्ती में जियो, आनंद में जियो। और वो तब होगा जब बच्चा जन्म लिया और जन्म के साथ ही उसे आध्यात्मिक विद्या से परिपूर्ण करो। आध्यात्मिक विद्या का अर्थ होता है आत्मा, रियल जो मैं हूं उसकी जानकारी। तुम झूठे मक्कार लोग हो। तुमने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, उनके साथ मक्कारी किया तुमने। एक छोटा सा शिशु जिसके पास अवसर नहीं खुद से पढ़ने का, खुद से जानने का, और तुमने नहीं दिया उसको ज्ञान। मदालसा ने दिया, मां मदालसा ने दिया, तुम क्यों नहीं देते? पढ़ाओ उसको। ये कॉन्वेंट की संस्कृति की जितनी पढ़ाइयां हैं, मैं पढ़ाने के लिए मना नहीं करता,
वो जरूर पढ़ाओ, पर साथ साथ पैरेलली उसको सदगुरु के गुरुकुल में ये सब चीजें पढ़ाओ। बेटा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। सिद्धांत, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। 2 साल की उम्र से पढ़ा हुआ ऐसा बच्चा किसी भी 14 प्रो, 13 प्रो, 18 प्रो को लेके कभी भी वो डिप्रेशन में जाने वाला नहीं है, न तुम्हें जलील करने वाला है, न खुद को इंफीरियर समझने वाला है। उसके पास एक छोटे से भी फोन होंगे, उस फोन से वो शिक्षा ग्रहण करेगा, उस फोन से वो रामायण गीता निकाल के पढ़ेगा, अपने एंशिएंट हिस्ट्री को निकाल के पढ़ेगा, जानकारियां बढ़ाएगा, और एप्पल और पेप्पल लेकर के पता नहीं तुम किसको देखोगे, क्या करोगे, वो तुम समझो। लियोनो देखोगे, क्या देखोगे तुम समझो, सनी लियोनी देखो तुम बैठ के, पर वो उसी में खोजेगा गार्गी कौन, वो उसी में खोजेगा गार्गी, वो इस गार्गी, ध्रुव कौन, प्रहलाद कौन, 5 साल की उम्र में कैसे भगवान आ गए। हमारे दादाजी 70 साल के हो गए, भगवान का भाव भी नहीं आया उनके पास। ये 5 साल में भगवान आए कैसे, मैं ढूंढूंगा। ये खोज उसको, उस फोन से पता नहीं वो क्या क्या ढूंढ ले, लेकिन तुमने क्या दिया है उसे, इंफीरियरिटी ही तो दी है। इन 19 साल की जो बच्ची मरी, क्या किस चीज में मरी होगी। ये सुशांत के साथ जो होता है, ये रोज जो मरते हैं लोग, कभी दिव्या भारती मर जाती है, ग्लैमरस वर्ल्ड की सुंदर चेहरा, बाहर से जब तक तुम उसको देखते हो मरते रहते हो, उसकी एक आवाज पर पूरा शहर खड़ा हो जाता है। वो जहां जाती है लोग मरने लगते हैं उसको देखने के लिए। वो अपनी जिंदगी का भी हिफाजत नहीं कर सकती। अपने जीवन के प्रति इतने हारे हुए लोग तुम्हारे रोल मॉडल हो सकते हैं, तुम्हारे आइडियल हो सकते हैं। Shame on you and shame on your educational system। उसके बाद भी आंखें बंद करके ट्रेन की पटरी पे खड़े हुए लोगों, तुम्हारे आंख बंद करने से ट्रेन रुक नहीं जाएगी, कटोगे। शुतुरमुर्गों की तरह गर्दन नीचे घुसाकर बैठने वाले लोगों, भारतवासियों, ये मत सोचो कि तुम्हारे नहीं देखने नहीं सुनने से वो नुकसान तुम्हें झेलना पड़ेगा।